को रिलैक्स से किचन की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि उसे रूम में जाना चाहिए था, पर वहाँ उस हुंडी का रूम पता नहीं कहाँ था, और इस वक्त तो शायद वो पीस भी मौजूद था घर में। एमी किसी के रूम में घुस जाए गलती से और सुबह मैयत पर भाई भी ना पहुंचे। वैसे काफी अनोखा काम करने जा रहा हूँ। एसएसपी होकर किडनैपिंग हो रही है भाई। दांत देते वो सोचता मुस्कुराया। उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि एक सड़ू नाम से मशहूर था। लोग बात करते वक्त सोचते थे कि क्या पता कौन सी बात बुरी लगी उसे। लड़कियां आहें भरती, दोस्ती की ख्वाहिशात करती न थकती, उसके आगे पीछे होती थी यूनी में, पर उससे पलट कर न देखा। हमेशा तन्हाई खामोशी को तरजीह दी, और आज वो उस बला को किडनैप करने जा रहा था जिससे कदम रखने से फोन चला जाता था तूफानी समंदर की लहरों की तरह उसकी जिंदगी में। और अब वो अपनी जिंदगी में पहुंचान लाने वाला था, क्योंकि उसे मालूम था एक गुंडी को किडनैप करने का अंजाम उसे सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। दिल गुर्दे सब उसे वार्न कर रहे थे, पर उससे अब कुछ सोचना भी था, अपना नहीं तो अपने बच्चों का ही। कोई मुझे आवाज नहीं करनी चाहिए। मैं लड़की उठाने आया हूँ या अपनी मौजूदगी का बताने। वो खुद को झिड़कता, बाकी की आवाज़ हलक में दबा गया। ना महसूस अंदाज में गला कंकारता हुआ हम ये अंदर की तरफ बढ़ा कि किचन की चौखट पर ठटक कर साकित हो गया। सामने ही शख्सियत को खड़ा देखकर उसके अल्फाज सुचिन गए। कुछ कहने के लिए बचा नहीं सिवाय एक नाम के। साइर। एप्रन बांधे, वाइट शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड किए, चूल्हे के सामने खड़ा कुछ बनाने में मसरूफ था। पहले जब उसकी दुश्मनी होती थी एक हैवानी मुजरिम समझकर, तब भी लड़कियों की नजरें वो उस पर कई बार महसूस कर चुका था। पब्लिक प्लेस में जब वो आमने सामने होते थे, फिर अब तो शायद ही कोई उसके मुकाबले में भूल कर उसे देखे। पता नहीं क्या खाता है। वो उसके वजूद को देखकर सोचने लगा, बल्कि उसे हुरूलैन पर तरस आ गया कि वो इस पहाड़ जैसे वजूद के सामने तो चूंटी थी। ये तो सांड का बाप हो गया है। अब तो उस बच्ची की जान निकल जाएगी जब इस पहाड़ को देखेगी। मुझे उम्मीद थी तुम एक पैगाम पर भागे आओगे। उससे सपाट लहजे में बगैर उसकी तरफ देखे कहा। बुरहान छल भुनकर अबरूज खा गया। हाँ, बीवी के मामले में हर कोई ऐसा ही होता है। अपनी ही मिसाल ले लो, एक दिन भी तो पाकिस्तान नहीं टिक सके। बुरहान ने तनसिया कहा। सायर मथा मुस्कुराया। बहुत हो, लोगों को तुमसे शिकायत है, तुमने उर्दू वाले तंज शुरू कर दिए हैं। साहिर ने चिली सॉस पैन में डालते हुए कहा। वो हैरान नहीं हुआ कि उसे कैसे मालूम, जान जाए फितर से ना जाए। वैसे कान लगाना बुरी बात है। उससे मीठा सा तंज किया और नाक पर रुमाल रख दिया। मैं बुरा हूँ? उससे बगैर वक्फा लिए फौरन हामी भरी कि बुरहान पेच उताप खाता रह गया। मुझे मालूम है, बुराई तुम्हारे मुंह से टपक रही है। वो कहाँ पीछे रहता, उससे पैदाइशी खार था साहिर आलिम पर। हम्म, तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं देती। उससे हकीकत दिखाई। उसे तंज करना नहीं आता था। वो जो बात थी साफ कहता था, फिर चाहे उसका बाप क्यों ना हो। हाँ, और तुम्हारी बुराई हर जगह फैल चुकी है। उसको क्या नाम दोगे? वैसे अपने बाप का क्या किया तुमने? कोई मालूम नहीं कर पा रहा। आलम के चेहरे पर पुरस्कारियत सी आ गई। उसे मालूम था उसकी यही कोशिश थी कि उसके बाप का सुन सके। बाप को अपना हुनर दिखाया, वो ठीक से दाद नहीं दे सका। उसे ताज्जुब से बताया। बुरहान की आंखें फैल गईं। वैसे ये क्या मनहूस चेहरे पे 24 घंटे मनहूसियत फैलाए रखते हो? कभी मुस्कुराए हो? उससे आगे बढ़ते एक गाजर उठाया और दांत निकाले। उसे मालूम था तेल लगेगा और जोर का लगेगा। शरीर मुस्कुराहट के साथ उससे गाजर खाया। मुझे गधों की तरह दांत निकालना नहीं आता। उसके ठहरे हुए जवाब पर बुरहान की मुस्कुराहट फौरन सिमट गई। नहीं, ये मुझे गधा बोल रहा है। वो दिल में सोचता मुठियां भेज गया। गाजर का टेस्ट सी जहर में बदल गया कि उससे पटक कर रखा, जिससे आलम ने उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। और ये देखते बुरहान की गैरत पर शदीद वार हुआ कि एक लाडली बेटी के शोहर घर की खूबसूरत दामाद की हैसियत ये है इन मुजरिमों के सामने कि उसकी छुई हुई चीज़ को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। अगर वो उनके घर का दामाद नहीं होता तो आज इसी वक्त वो उसके भेजे में सारी गोलियां ठोंस देता। मैं तुम्हारी बेटी को किडनैप करने आया हूँ। उससे फिर से चलाया और उससे गैरत पर वार किया, और फखरिया मुस्कुराते सॉसपैन में झांका, पर उससे आलिम ने उस पर ढक्कन रख दिया और बुरहान सबर का खून भर कर रह गया। हम्म, अच्छा काम कर रहे हो। उसकी तवक्का के बरक्स उसे जवाब मिला। वो शशर रह चुका था।
उसे लगा उसकी गैरत पर वार करेगा, पर वो नहीं जानता था कि वो तो पहले ही उसे निकालना चाहता था। रूम सामने दाईं तरफ 10 कदमों पर है। वो फिर बोला, बुरहान दांत पीस कर रह गया। मुझे पहले हुरुलैन को देखना है, उसके बच्चे को देखना है। और ये तुम क्या बना रहे हो? वैसे तुम बीवी के गुलाम हो, हर काम खुद करते हो। मुझे देखो, मेरी बीवी मेरी एक झड़प पर काम चाहती है, इसीलिए वो मुझसे खौफजदा होकर पाकिस्तान छोड़कर भाग गई। उसने कुछ रोब से बताया। सही आलम ने सर को इस्पात में जंबिश दी। अपने काम से काम रखो एसएसपी, वरना 1 साल फिर भूल जाओ। यहाँ मत देखो, वहीं रुको। बदनजर लग सकती है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता अपनी बीवी के मामले में। सही, मैं उसका गुलाम बनना पसंद करता हूँ। अच्छा, मैं उसे बुला देता हूँ, झगड़ा खत्म करो और दोनों निकल जाओ। उसे सारी बातें तहम्मुल से सुनते बारी बारी सबका जवाब देकर बुरहान को काफ़ी बदमज़ा कर दिया। तुमसे मुझे सड़े हुए आलू की खुशबू आती है। बुरहान के तन बदन में आग लग गई, जिसका उसने सही बदला लिया, पर दूर से किसी तरह का रिस्पॉन्स न देखकर उसे अपनी ही इंसल्ट महसूस हुई। ये बंदा उसे जला रहा था या उसकी बातों से लोगों को खुद आग लग जाती है। खैर, मुझे तो जानबूझकर ऐसा कह रहा है ही अपनी बेटी की तरफ मेसना। वो चुभती नसों से उसे कुकिंग करते देखता हुआ सोचने लगा। नहीं, तुम रहने दो, ये हमारा ज़ाती मसला है, पर्सनल। वैसे काम की बात बता दूं, तुम एक बुरे बाप हो। तुम्हारे सामने एक आदमी तुम्हारी बेटी को किडनैप करने आया है और तुम इतने रिलैक्स होकर मुझे बता रहे हो। छी। वो शर्मिंदा करने के लिए तंजिया बोला। उस आदमी को शायद मैंने ही बुलाया है। तुम्हारी जंगलुदा मेमोरी के लिए बता दूं, वो आदमी उसका शोहर है, जो मौत के डर से रात को किडनैप करने आया है। और बुरा बाप तो मैं हूं, क्योंकि यहाँ मामला फिर शहजादी का आता है, जिसके लिए बुरा बाप बनना पसंद करता हूँ। और अब तुम जा सकते हो, वो उठ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि उसकी सुबह यहाँ हो। पर जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ एसएसपी, जो उम्मीदें मैंने तुमसे लगाई हैं वो बेकार हैं। उसके सर सपाट वाला अंदाज बुरहान को सुलगा गया। तुम्हारी उम्मीद की ऐसी की तैसी। मैं पहले शहजादी से, मेरी बहन के अलावा कोई उसे शहजादी नहीं बोलेगा। वो सिर्फ मेरी शहजादी है, अंडरस्टैंड? दफातन वो गुस्से से घुराया। बुरहान शशर रह गया। मनहूस गला तो आहिस्ता फाड़, लड़की जाग गई तो लाश तुम्हारी भी साथ लेकर जाऊंगा। वो बड़बड़ाता खुद पर जबर की साहिर को गुस्से से घूरता हुआ वहां से मुड़ा। उसके निकलते ही साहिर के लबों पर मध्यम मुस्कुराहट फैल गई। उसने महसूस किया था दोनों भाई के मिजाज मुख्तलिफ नहीं, सिर्फ किस्मत मुख्तलिफ थी। वो किचन की चौखट पे खड़ा उसकी जोड़ी पुष्प को देख रहा था, जो हूर वाले रूम में झांकने की कोशिश में था, पर दरवाज़ा लॉक देखकर शायद ही उसके खिलाफ बड़बड़ाने लगा था। जाओगे कहाँ? एसएसपी हूँ, मेरे ही मुल्क आ रहे हो। वो धमकी देने लगा। और तुम्हारा रजिया फंसगी गुंडों में ये हाल है। उसकी बात सुनते बुरहान ने हैरत में डुबकी लेते उसे देखा। मैं रजिया हूँ? उससे अपने सीने पर हाथ रखते सदमे में पूछा। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। वो कहकर वापस किचन में चला गया। इस बंदे का कुछ करना चाहिए। सारे के सारे लोग साइको हैं इसकी टीम में। हम मासूम को फंसा दिया, मनूस इश्क, वरना कहाँ उस साइको लड़की से शादी करना। उससे छोकर बड़बड़ाता हुआ बंद दरवाजे के सामने रुका। उसकी धड़कनें बेसाख्ता की स्पीड पकड़ने लगी थी। वो कैसी होगी? वैसी ही होगी या बदल गई होगी? उसकी बेटी क्या वैसी ही मासूम होगी या अपनी माँ जैसी मेसी बन गई होगी? नहीं, वो मेरी बेटी है, मासूम रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। उससे खुद को दिलासा दिया और एक गहरा पुरसुकून सांस लेते हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलना चाहो कि तभी कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बुरहान चौंक कर लट्टे उस भारी हाथ वाले को देखा तो वहाँ साहिर को पाकर वो बदमजा हो गया। माना कि हसीन हो, पर इसका मतलब ये चाबी लो, रूम लॉक है। वो उसकी बात काट कर चाबी उसकी जेब में डालता वहां से वापस किचन की समेत बढ़ गया। बुरहान हक्का बक्का उसे देखता रहा कि कैसा वाप था। खुद अपनी लड़की को किडनैप करवाने वाले को चाबी दे रहा था। वैसे मैं क्यों शौक हो रहा हूँ? इन मुजरिमों में तो वैसे भी मालूम नहीं पड़ता ये एक दूसरे के दोस्त हैं या दुश्मन। उस सर झटक कर जेब से चाबी निकालता दरवाज़ा खोलने लगा। उसने लबों पर तबस्सुम सजाए कदम रूम में रखा। दिल की धड़कनें बेखुद थीं तो एहसास रह गए। उसके साथ गुस्सा लम्हा व लम्हा उसकी नज़रों के सामने घूमने लगा कि तड़पसदा नजरें सीधा सामने गईं, जहाँ मधम बिगड़ी उसकी बालू जैसी सुनहरी रोशनी में। वो दुश्मन है जहाँ सामने ही से लिबास में होशो हवास से बेगानी किसी की नींदें चैन लूट कर आराम फरमा रही थी।
उस मजबूत दवाना मर्द की हर रात आंखों की नींद छीनने, उसे कांटों का बिस्तर दिए कुछ सुकून फरमा रही थी। ये महसूस किए हुए कि उसके लम्स में कितनी शिद्दत तड़प थी जो अधूरी रह गई थी। अब वो उससे सारे बदले चुन चुन कर तड़पा कर लेना चाहता था कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। वो अपनी गुजरी रातों, बेचैन दिनों के बारे में सोचता, उससे आराम से सोए देख कर दांत पीस कर रह गया। मुझे रब पर यकीन है, जिन्होंने मुझे बेसुकून किया है, वो पुरसुकून होने की जितनी भी अदाकारी कर ले, सुकून में वो कभी नहीं रह सकते। उसके कानों में अल्फाज गूंजे थे। दिल डूब सा गया कि इस लापरवाह से लड़की का इतना गहरा यकीन था कि उसे कांटों का बिस्तर कर दिया। अब तो सिर्फ रोने की कसर छोड़ी थी उसकी जुदाई ने, बाकी तो सारे सब तोड़े थे। वो टूट कर उसे याद किया था, कभी बिखरा था तो सिर्फ उसके लिए। उसे खुद पर तरस आता था कि हर कोई उसे क्यों छोड़ जाता है, उससे एक साथ सच्चा क्यों नहीं मिलता। पर वो भूल गया कि उसमें कुछ कमियां हैं जो उसे दूर करनी है, और उसने खुद से अहद किया था आने से पहले कि अभी मुस्कान बुरहान के लिए हमेशा बुरहान अलवी होगा, और उसके हर फैसले को अपना फैसला मानेगा, क्योंकि वो जान चुका था कि दुनिया दहशत है और उसमें दहशत ख़त्म करने के लिए उनकी वहशत ज़रूरी है। जिस तरह पाकिस्तान में अचानक रफ़ीद बलोच की मौत ने थरथरी मचाई थी, वो आलम को मरा समझकर जिस तरह आरिफ को अकेला समझते उस पर हमलावर होने की तैयारी में था, अचानक से रफ़ीद की मौत उसके ही ऑफिस में, वो भी गर्दन काट कर। ये काम सिर्फ सईद आलिम ही कर सकता था, क्योंकि इतना पावर वो ही रखता था कि एक फोर्स वाले आदमी को पहले किडनैप करे, फिर उसी की ही जगह में जाकर मारे। चारों ओर सकूत छा गया था कि कोई उफ भी नहीं कर पा रहा था। जैसे सकूत आ गया था समंदर की लहरों में। पुलिस की तफ्तीश जारी थी हमेशा की तरह। न्यूज़ पर 20 का एक और कत्ल सामने आ रहा था, तो कोई रफ़ीद बलोच के काले चट्टे सामने रख रहा था, तो किसी का तजस्सुस पीस पर बरकरार था। उस सर झटक कर आहिस्ता से कदम बढ़ाकर उसके सामने खड़ा हो गया और नसें फेरी पर डाली। वो चौंक गया। इसके बाल तो स्याह थे। वो कंबल में दबकी हुई फेरी के पीठ पर बिखरे सुनहरी मुस्कान जैसे बाल देखता सदमे में बड़बड़ाया। या अल्लाह, मेरी मासूम बेटी को पता नहीं क्या क्या अजियत दी होगी इस साइको औरत ने। वो तड़पा और घूम कर चलता उसके पास आकर बैठा। वही मासूम नैन नकोश थे, जरा भी फर्क नहीं था उसमें। वैसी ही कमजोर सी मासूम नाजुक सी फेरी। उससे उंगली आहिस्ता से उसकी थोड़ी पर टिकाकर उसका चेहरा ऊपर किया और झुकते उसके माथे पर नरमी से बोसा देते उसके एहसास को दिल में उतारा। पता नहीं कितना तड़पी होगी मेरी मासूम फेरी अपने भावा के लिए। उसके दिल से टीसें उठी। एहसासात इस कदर बिखरे कि उसकी आंखें नम हो गई, और दिल किया अभी नींद से जगाकर उसे सीने में भींचकर एक तड़पते बाप की तड़प को ख़त्म करे, एक सिसकते बाप को सुकून दे। पर अभी उसे उस गुंडी को कब्जे में करना था जिससे उसे अजियत का जायका चिखाया, बल्कि तन्हाई और अपनी पाई पाई का हिसाब चुकाया। वो एक मोहब्बत भरी नजर गहरी नींद में सोई हुई फेरी पर डालकर मुस्कान की साइड आया, जिसका नाजुक सा सरापा नाइटी में महबूद करता अपनी तरफ नजरों को खींचकर उनमें बगावत पैदा कर रहा था। वो उसके पास खड़ा था, बहुत पास के हाथ बढ़ाकर उसे खुद में भींच सकता था, अपने अंदर की प्यास सड़क को पल राहत दे सकता था। पर वो खामोशी से उसके नकोश देखता रहा जिसमें गुलाबियां खिली थी। वो एक कदम भरकर फासला मिटाए बिल्कुल उसके पास आहिस्ता से बैठा और एक नज़र फेरी की पीठ पर डालते मुस्कान के दाएं बाएं हाथ टिकाकर उसकी मदम चलती सांसों के करीब होता, उनमें गहरे सांस भरने लगा। वही खुशबू, वही मधोशी, वही ना। बदले हैं तो सरकार के तेवर, वरना अंदाज अभी भी चारों शाने चट करने वाले हैं। वो फासला मिटाए आहिस्ता से बाजू से कमर के गिर लपेट कर उससे खींचकर बेरहमी से सीने से लगाते उसे कान में बदम से सरगोशी की कि वो सिर्फ उसके सांसों की जुबान समझ सकी, और आंखें सख्ती से मूंदी, लब दांतों में दबा लिया। ये जो दूरियां बनाई थी ना, इन्हें इस कदर मिटाऊंगा कि तुम्हें सांस मेरी इजाजत से मिलेगी। वो बिल्कुल बेरहम बना उसके नाजुक वजूद के गिर सख्त गिरफ्त डाले उसकी सांसें सीने में दबा रहा था, पर वो खामोशी से पड़ी रही बगैर उफ किए। मेरी सांसों में अपना लम्स छोड़कर फिर ये जो दूरियां इख्तियार की, मुझे तड़पाया जिस कदर, इससे बढ़कर हिसाब लूंगा कि मेरे लम्स पर तुम तड़प जाओ। वो जुनूनी अंदाज से उसकी गर्दन से अपने लब सिरका कर
उसके कान की लो को दांतों के बीच रख के उसे अज़ियत के आलम में तड़पा गया। वो नम आंखों के गोशों के साथ अज़ियत की लज्जत से चूर सुर्ख चेहरे के साथ सबकी बुलंदियों पर पहुंची। उसके जुनून की शिद्दत को देखना चाहती थी। उससे बिगड़े तनफ्फुस की मदहोशी पर सुर्ख गुस्से भरी लहू आंखों से बुरहान उसकी अधखोली सुर्ख डोरे वाली सुनहरी आंखों में देखते उसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर उसका चेहरा झटके से पीछे खींचकर बुलंद कर दिया। मेरी खामोशी को तुम क्या रंग देने लगी हो? मेरी तड़प को महसूस किए नजरें फेरने लगी हो? अपनी मजबूत उंगलियों से उसके गाल सहलाते वो वहां बेरहमी दिखाने के लिए झुकने लगा था कि मुस्कान ने गहरा सांस भरते हुए एकदम गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ चेहरा कर दिया। क्या बुरहान के सामने सिर्फ उसकी बेदाग मैदे जैसी सराहीदार गर्दन थी? ये सफर काफी लंबा होगा, जहां तुम्हारी खामोशी मेरा इंतकाम होगा। वो उसकी गर्दन पर अंगूठे से सीधी लकीर खींचता हुआ उसके वजूद में सरसराहट पैदा कर गया। वो तिरछी नजरों से उसकी सुर्ख आंखों में देखने लगी, जो कोई बदला हुआ इंसान लग रहा था। मोहब्बत किसे कहते हैं? वो झटके से उसका चेहरा सीधा करता थोड़ी को मुट्ठी में जकड़े अप्रोच का गया। उसके सर लहजे पर मुस्कान मध्यम सा मुस्कुराई। खामोशी। वो उससे देख रहा था जब उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई और बुरहान को उसके चुभते हुए नाखून अपनी गर्दन से सिरकते बालों में महसूस हुए। उससे दांत देते सर को हल्की सी जंबिश दी थी कि वो झटके से उसके बाल मुट्ठी में जकड़ गई। जानते हो मोहब्बत क्या है? मेरा वास्ता सिर्फ जुनून से बड़ा है, और बस वो जुनून जो आप हैं। वो सरगोशी में कहती उसे घूरने लगी। बुरहान को उसकी आवाज़ अपने दिल में उतरती महसूस हुई। वो खामोश सा रह गया। उसकी आवाज़ को तरसा था और वो सामने थी उसके हजार में बेबस नहीं सालिम बनी हुई थी, आज भी उस पर सितम ढा रही थी। और तुम जानती हो मेरा जुनून तुम हो। तुमने ये जो साल को बीच में डालकर मेरी मोहब्बत को तड़प सदा जुनून में बदला है, इससे अब तुम्हें ही मसला होगा, क्योंकि तुम्हारा जुनून सिर्फ दिल तक सफ़र करता है और मेरा जुनून सांसों से लेकर रूह में उतरने का फन रखता है। शायद तुमने मेरे इस इंतज़ार को ऐसे ही मजाक समझ लिया था दुश्मन जान, पर वो एक वार्निंग थी साइको औरत कि मैं काफ़ी शिद्दत पसंद इंसान हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए थी ना, तो कर ली है मैंने मोहब्बत, वो भी तुमसे इस कदर कि तुम्हारी जो ये दूरी वाली सज़ा है उससे मुझे रुलाया है। मुझे खुद में कमियां दिखाई हैं कि औरत सिर्फ इज्जत और साथ चाहती है, और अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम ही सुधार सकती थी, बाकी किसी में ये हिम्मत नहीं थी। मैं शुक्र कर रहा हूँ कि मुझे तुम मिली। वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा सहलाता हुआ उसके कानों में नहायत मदन से सरगोशियां कर रहा था कि वो सीधा कहीं और बिखरने की बजाय मुस्कान के रूह में उतर रही थी अपने सहर के साथ। वो सिमटने लगी उसके वजूद में। जब उसके दुखते लम्स को गर्दन से सिरकता महसूस किया, अपनी अबतर होती सांसों से खौफसदा होते उससे अपना मुंह सख्ती से बंद कर दिया। उसकी हल्की हल्की शेव की चुभन को महसूस करती बेबस सी होने लगी थी। चलें। वो उसके गुलाबी गाल चूमकर मोहब्बत से पूछने लगा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसे क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी मिस्सी बीवी उसके साथ ऐसे ही चली आएगी। सोचकर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, जिसे मुस्कान ने काफ़ी गौर से देखा था। हाँ, चले। वो इस बात में सही आ गई। बुरहान महबूद उसके गुलाबी लबों पर हल्के से अपने लब रखते मुस्कुरा उठा। मुस्कान अपनी नाइटी की बेतरतीबी दुरुस्त करती मुस्कुराई और उसे देखते बेड से उठी। वो नेहाल हो गया। उस पर दिल उसे खुद में भींच कर छुपाने के लिए उकसा रहा था। उसकी लो देती नजरों से वो भी ब्लश कर रही थी, पर उसके शुगराफी लबों पर मायने हेज मुस्कुराहट थी। तुम चेंज कर लो जब तक मैं अपनी फेरी को उठाता हूँ। वो उससे करीब होने लगा, पर मुस्कान ने कदम पीछे लिए तो वो सर हिला था। जाने गनीमत समझकर फेरी की तरफ पलटा ही था कि दफातन पीछे कमर पर घूमती हुई लात पड़ी कि दूसरे लम्हे वो धड़ाम से ठार के साथ घुटनों के बल गिरने लगा था। पर बर वक्त कार्रवाई करते कालीन पर हथेलियां टिकाकर खुद को अपने मुंह को महफूज कर लिया। वो इतनी सिक्योरिटी से यहाँ पहुंची थी, बल्कि इलीगल वे से, ताकि उस तक कोई ना पहुंच सके, ना ही कोई मदखलत करे उनके बीच। पर ये यहाँ कैसे आया वो शौक हुई थी। उससे अचानक यूं रात के वक्त खुद के करीब देखते कई लम्हात तो उसे अपनी सांसें घुट्टी महसूस हुई थी कि वो यहाँ आकर उसे ले जाने की बातें कर रहा था। वो कैसे जा सकती थी, और वो भी ऐसे ही उसके साथ जिससे उसे इतना जलील किया, जानते हुए भी उसे छोड़ गया।
जब उसे सख्त ज़रूरत थी उसकी, उसे सहारा चाहिए था और वो आकर उसे मोहब्बत की चाशीन चिपका कर यूं लिपटा जैसे उसके एहसासात ही ना हों। वो पत्थर की यूं जो जब चाहे उसका दिल करे। पहले पेपर मैरिज, फिर फरेबे लम्स की आहट, नजरों का खेल और अचानक तलाक की धमकी, फिर तन्हा कर देना, फिर अचानक आना और हक जताना। क्या हुआ मामा? उस धड़ाम की आवाज़ पर फेरी चीख कर बौखला कर उठी और सामने खुले स्याह बाल नाइटी में खड़ी अपनी मामा को देखती नींद से बोझल आंखें मसलने लगी थी। व्हाट हैपेंड मामा? रात के वक्त आप किसके साथ फाइटिंग कर रही हैं? सो जाएं प्लीज। नो खून खराबा। बेजार लहजे में कहती फेरी जुमाई लेती आंखें मसल कर सोने लगी थी, जिसकी आवाज़ सुनकर बुरहान सुन था। उसके वजूद, उसके बेचैन रूह में उसकी आवाज़ सुकून की लहरों की माने उतरी थी। तुम्हें नहीं मालूम मेरा बेटा, तुम्हारी मामा को रात पर दौरे पड़ते हैं। वो एकदम चट्टिए से उठकर उसके बराबर आधा मुस्कुराता हुआ बोला। उसकी बात पर मुस्कान की आंखों में कहर सा उतर आया, जबकि फेरी जो सोने की कोशिश में थी साकिन से उस भारी सहरंगेज आवाज़ पर पड़ी रह गई। किस कदर तड़पी थी वो इस आवाज़ के लिए। बाबा! उसकी सिसकी निकलने लगी, जिस पर उससे सख्ती से मुंह पर हाथ जमा लिया, पर वो कैसे ना महसूस कर सकता उसकी रूह की सिसकियाँ जो उसके वजूद से निकल के उसकी रूह को बेसुकून कर रही थीं। बाबा की जान। वो उसकी तरफ मुड़ा कि एकदम पीछे मुस्कान खड़ी हो गई। जिस तरह आए हो उसी तरह ही वापस निकलो, और खबरदार किसी को बताया, वरना तुम्हारी कब्र में बेड के नीचे बनाऊंगी। वो उसके सामने आती हुर्राई। बुरहान की आंखों में नावकारियत फैल गई। जो करना था कर लिया तुमने, बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी। अब मुझे क्यों आए हो यहाँ? उसकी बात काटकर उससे कॉलर को मुट्ठी में जकड़े बीच में घुराई। चलो इस बहाने करीब तो आई। वो उसके फासला मिटाने पर दिल में सोचता हूँ अपनी बेटी को देखने लगा, जो भीगी आंखों में शिकवा शिकायत दी उसे दिख रही थी। तुम्हें अपनी बेटी को लेने? उससे संजीदा होकर जवाब दिया, जिस पर मुस्कान के तन बदन में आग लग गई थी। शट अप, जस्ट शट यो। समझते क्या हो खुद को? जब दिल चाहा छोड़ के गए, जब दिल चाहा पा लिया। मैं कोई खिलौना हूँ तुम्हारे लिए? मेरे एहसासात नहीं, मैं इंसान नहीं। दफा हो जाओ अभी के अभी, वरना कत्ल कर दूंगी तुम्हारा। लेने आए हो? हाँ, गई क्यों थे फिर? हंसियानी होकर चीखती उसे पीछे धक्का देने लगी। बुरहान लड़खड़ा कर संभला। बाबा! मेरी सिसकी भरकर बेड से उतरने लगी थी कि मुस्कान की फोन करती सुर्ख आंखों और अपने बाप की तसल्ली देती नर्म नजरों से वो हाथों में मुंह छुपाए रोने लगी। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मामा? क्यों आप पापा को मुझसे अलग कर रही हैं? यू नो ना मामा, मेरे बाबा के बगैर मैं और नहीं रह सकती, प्लीज। वो फूट फूट कर रोती बोली। फेरी, बाबा की जान, तुम इस डाइन की वजह से रो रही हो। बेटा, मैं तुम्हें और इस भूतनी को लेने ही आया हूँ। देखता हूँ कौन सी गुंडी बॉस ने लेटनी ने मुझे रोकती है। वो गुस्से में दुनिया का दिया हुआ उसका लकब बिगाड़ता हुआ बोला। यू इडियट नॉनसेंस, गेट अवे फ्रॉम हियर। अचानक ही उसका घूमता मुक्का बुरहान के मुंह पर पड़ा, फिर सट पड़ा गया, जबकि फेरी भी अपने बाबा के मुंह से खून देखकर जोशीले उठी। तुम्हारी तो मैं अंग्रेजन की औलाद। वो मुंह साफ करके उसकी तरफ पलटा और उसे संभलने का मौका दिए बगैर घुटने पर लात मारते उसे एकदम नीचे गिरा दिया। जो दूसरे ही लम्हे घुटनों के बल नीचे गिरी। जहाँ फेरी सहमी थी, वहीं बुरहान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ, पर ज्यादा देर तक टिक न सकी थी। जब उसके फेरी की समेत फिर से उठते कदमों को देखते ही मुस्कान ने कलाबाजी मारकर लात उसकी पीठ पर मारी और धड़ाम से नीचे गिराया। आह जालिम! वो सिसक उठा, पर शुक्र एक बार फिर से उससे हथेलियां टिकाकर खुद को बचा लिया। बाबा! फेरी के मुंह से घुटी घुटी चीख निकल गई। वो भागकर बेड के किनारे पर आई, पर अपने बाप का बचाव देखकर उसे सांस में सांस आ गई। मामा प्लीज स्टॉप इट। अपनी माँ के खतरनाक तेवर देखकर वो चिल्लाई। तू चुप कर छोटा पैकेट। मुस्कान ने गुस्से से उसे कहा कि फेरी सटपटा गई। तुम चुप करो। मेरी फेरी, इस साइको चुड़ैल को मैं सीधा करता हूँ। बुरहान ने कहते उठकर झपटना चाहा कि उसी पल ही मुस्कान उस पर चटपटी, पेट पर घुटना मारकर बालों को मुट्ठी में पकड़े मुंह पर मुक्के मारने लगी कि बुरहान की दाइयां रूज पर थी। आह, अल्लाह को मान मेरी जालिम चुड़ैल, मैं तुम्हारा नाजुक सा शोहर हूँ। उसके हाथ पकड़ता करा कर बोला, जबकि उसकी नाक से खून निकल पड़ा था। और ये थी उसकी बीवी,
जो साल बाद मिलने पर उसे तोहफा दे रही थी। वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए जब फेरी खामोशी से देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया था दुनिया बदल जाएगी, ये नहीं बदलेंगे। जब आप दोनों का ये ख़त्म हो जाए तो याद कर लीजिएगा, एक बेटी भी है। वो दांत पीस कर कहती खिसक कर तकिए में मुंह दिए सोने की कोशिश करने लगी। साथ में मुसलसल बड़बड़ा भी रही थी, और ये तभी करती थी जब उसे कुछ पसंद नहीं आता था। उसकी माँ का अंदाज था, कुछ नापसंद आए तो उसे बिगाड़ दो कि वो सबको नापसंद आए, और उसका अंदाज था, कुछ नापसंद आए तो उसे बड़बड़ाहट में इतना कुछ सुना दो कि वो नापसंद खुद को ही कोसने लगे। जा रहे हो या लाश लेकर जानी है? वो गुस्से से घुराई और अपनी कलाइयाँ छुड़वाने की पूरी कोशिश में थी। अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे जख्म भर दो तो मैं चला जाऊंगा। उससे अपने चेहरे के समेत इशारा दिया। उसका सूट सारा फट चुका था, और जितना वेल ड्रेस्ड होकर अंदर आया था उतने ही फटे हुलिये से बाहर निकलेगा। सोचते ही उसे झुरझुरी आ गई कि वो अरमान क्या कहेगा उसे। मुस्कान ने उसकी बात सुनकर उसके नाक और लबों को देखा। चले जाओगे? वो घूरती उसकी आंखों में देखने लगी। हम्म। बुरहान ने सर हिलाते उसकी कलाइयाँ छोड़कर उसकी कमर में बांसुर डाले और झटके से उसे खुद पर गिरा लिया। वो गहरा सांस भरकर उसे दिखने लगी। वो बदला नहीं था, आज भी उसे छोड़ने के लिए तैयार था। सोचकर उसका दिमाग खोलने लगा। यहाँ से जाते ही तलाक के पेपर्स भिजवाओगे? वो चुपते लहजे में पूछने लगी। बुरहान का चेहरा पल में सपाट हुआ और आंखों में सर तासुरात छा गए। हम्म। वो हंकारा भर कर रह गया। मुस्कान का दिल किया उसका मुंह नोच ले। आखिर ये आया क्यों था? या उसकी अजीतों में इजाफा करने, या उसे तड़पाने? तुम्हें मोहब्बत कभी नहीं छू सकती। वो सपाट लहजे में गोया हुई और झटके से अचानक ही उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर उसके जख्मों पर अपने लब रखकर उसे साकित कर गई। वो सुन सा उसके नाजुक से पोंछ चले पड़ा, उसके नम लबों के लम्स को अपने होठों पर महसूस करता रह गया। बदला चुका रही हो या एहसान कर रही हो? वो सरगोशी में बोला और उसकी कमर पर अपनी मजबूत उंगलियों को खप दिया कि वो आंखें मीच कर सिसक उठी। तुम्हें मैं बता दूंगा मोहब्बत क्या है, और मोहब्बत मुझे छू रही है उसका एहसास तुम्हें भी है। वो उसके लबों की तरफ इशारा करता हुआ बोला। मुस्कान उसकी आंखों में अजीब से रंग देखती मचल कर उठने लगी। जुनून पता है क्या है? वो उसे खुद पर गिराए उसके बालों में उंगलियां उलझाता हुआ उन्हें सख्त पकड़ में लेकर उसकी सांसों को खुद के करीब करता उनमें गहरा सांस भरकर बोला। मुस्कान को तो ये कोई और ही लगा। बुरहान तो ऐसी शिद्दत नहीं दिखाता था। जुनून तुम हो, और वो भी मेरा। तुम्हें जुनून था ना मेरा, अब मेरा जुनून तुम हो। तुम्हें अजियत देते ज़रा एहसास नहीं होता, तो अब मुझे कैसे होगा? वो उसके सर को झटके से ऊपर किए उसकी थोड़ी पर लब रखते उसकी गर्दन पर सिरकने लगा कि मुस्कान की सांसें थम गई उसके लम्स पर। सवामी! उस बोल से गुंडी लड़की के चक्के छूट गए उसके सामने। उससे मजबूती से उसके शानों को जकड़ा। मुस्कान लब दांतों में दबाकर आंखें मीच गई। जब उसने लब उसकी शहरक पर रखते नाक सहलाई, तब उसे लगा वो दूसरा सांस नहीं ले पाएगी। कुछ न सोचते हुए उससे एकदम मुक्का उसकी गाल पर मारा कि वो कहकर लगा उठा उसकी हालत पर। मैं तुम्हें मार दूंगी, छोटे पैकेट गन दो मेरी। वो गुर्राई गुनूदी में जाती फेरी हड़बड़ा कर उठी और खौफजदा होते हुए उसे आसपास देखा। फिर जब दिमाग बेदार हुआ और सारी सूरत हाल का एहसास हुआ तो कुछ सोचते हुए वो गहरा सांस भर कर रह गई। एक गोली खुद को भी मार देना, उससे चिढ़ते हुए कहा और तकिए के नीचे से गन निकाल कर खिसकाते हुए उनके हवाले की। बुरहान हक्का बक्का सा अपनी मासूम फेरी को देखने लगा जिससे अपनी माँ को अपने बाप को मारने के लिए गन थमाई थी। प्लीज कोई एक तो अपना किस्सा खत्म नहीं कर देना, वो उकताहट से कहती वापस खिसक गई पीछे। क्या ये उसकी नाराजगी थी? उसकी मासूम सी बेटी नाराज होना सीख गई। या अल्लाह, ये मेरी बेटी नाराजगी में मारने का कह रही है। वो सदमे में पड़ा था और उसकी हालत पर मुस्कान कहकर लगा उठी। तुम पागल औरत, मुझे बर्बाद कर दिया। वो गुर्राता हुआ उस पर झपटा, पर उससे पहले ही ठार के साथ आवाज गूंजी। साथ ही सुकूत छा गया। चलो अब आराम करना दोनों। दीदी की आवाज़ रूम की खामोश फिजा में गूंजी। बुरहान होश में आकर मुस्कान के हाथ में गन देखते अपने बाजू को देखने लगा जहाँ बेदर्दी से निशाना लिया गया था। चलो अब निकलो, इतना डोज काफ़ी है या और दूँ? वो उसे वहीं साकित छोड़ती उठी और वो दर्द से सीवी न कर सका। लातों की चुड़ैलें बातों से नहीं मानती। वो अपने बाजू को देखता हुआ उठ खड़ा हुआ और आहिस्ते से जेब से क्लोरोफॉर्म
से भीगा रुमाल निकाला। मुस्कान की उसकी तरफ पीठ थी और वो जानती थी इतना डोज उसके लिए काफ़ी था। अब कोई फाइटिंग नहीं होगी, इसलिए वो गन रखती टेबल पर रखे बबल में से एक उठाकर खाने लगी थी कि फेरी की आंखें अपने पीछे देख कर वो चौंकी। तुम, वो अभी कुछ कहती ही कि एकदम से बुरहान का भारी हाथ उसके मुंह पर आ गया और उसका घुटना बुरहान के पेट पर। जहाँ फेरी खिलखिलाई थी वहीं अपने बाप की सुर्ख रंगत देखकर परेशान भी हुई थी। किडनैप फिर से? वैसी सूरत के साथ होना भी यही चाहिए। ये मुझे धोखे से यहाँ लेकर आई और अब हम इसे यहाँ से लेकर जाएंगे, वो भी किडनैप करके। वो उस गुजरे साल में पहली बार खिलखिलाकर ताली बजाती जोश से बोलकर मुस्कान को हैरान कर रही थी। पर इस चुड़ैल ने तो मेरे मेथे कुर्ते पीस कर रख दिए हैं। वो कराकर उसे बेड पर धक्का देता बोला, क्या सोच कर आया था कि सिर्फ 4-5 मुक्के लाते पड़ेंगे, पर यहाँ तो लाते मुक्के गोलियां चली उस पर। तुम मुझे कहीं नहीं लेकर जा सकते इडियट। मेरा बच्चा अकेला हो जाएगा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी उसे कुछ हुआ तो। नजरों से सामने जाता अंधेरा देखती उठने की नामुमकिन सी कोशिश करती खर्ची उस पर वो दोनों उसे किसी अजूबे की तरह बेहोशी में जाते खामोशी से दिख रहे थे। गई? फेरी ने सरगोशी की। नहीं, बहुत तेज है, चालाक भी, ऐसे नहीं गई। बुरहान ने गौर से देखते कहा, नहीं अब गई, देख लो। फेरी पास खिसकती उसकी पलकों को पकड़कर आंखें खोलने की कोशिश करती बोली, गई बाबा, सच में गई। फेरी ने खुशी से चीखते कहा। बुरहान अपने बाजू पर हाथ रख के खड़ा था। गई साइको चुड़ैल। वो करीब आया और उसकी थोड़ी को हिलाया, पर वो सच में बेहोश थी, जिसे देखते बुरहान के लब मुस्कुरा उठे। गई? वाह! फेरी चीखे नारे मारती बेड पर नाचने झूमने लगी। बुरहान हैरान सा उसे देखने लगा जो खिलखिला रही थी। मैं आ जाऊं क्या? वो मुंह बनाकर बोला। उसकी भारी गंभीर आवाज पर फेरी एकदम होश में आती रुककर खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगी। दफातन वो चौंका जब उसकी स्याह आंखों में आंसू अचानक से टप टप कर गालों पर गिरने शुरू हो गए, जैसे उसी लम्हे के इंतजार में थे। आप आ गए हैं बाबा, इतने बड़े इंतजार के बाद। वो रोती सरगोशी में बोली। बुरहान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। और देखो आते ही कैसे कैसे जख्म मिले हैं। वो बासु मुंह दिखाता शिकवा करने लगा तो वो रोते रोते हंस पड़ी। बाबा! वो भागती सीधा उससे गले में बाजू डालकर चीखी। बाबा! वो भागती सीधा उससे गले में बाजू डालकर चीखी। मेरी फेरी। उसे सीने में समेटकर उसके छोटे से वजूद के गिर दोनों बाजू फैलाकर माथे पर पहुंचा दिया और वो उसी गले में बाजू डाले चिमटी चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। बाबा, मामा चीटर हैं, उन्होंने कहा था चलो बाबा से मिलने जाना है, फिर उस जलवोजी के साथ मुझे आप ही को धोखे से यहाँ ले आई। मुझे बहुत डर लगता था, मुझे लगा आप कभी हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो रोती हिचकियां भरती हुई बोली। बस बस मेरा बेटा, देखो उसने आपको चीट किया, मुझे किया, होरी को किया, अब हम मिलकर उसका बदला लेंगे। देखो इसे किडनैप किए अब हम लेकर यहाँ से जाएंगे और उसे तड़पाएंगे, पर मैं जैसा कहता हूँ अब बस वैसा करना, ओके? वो उसके माथे पर बोसा दिए बोला। फिर ने भीगी आंखें फैलाकर अपने बाप को देखा। बाबा, फिर ये गुंडी मामा आपको मारेगी। वो सख्त हरासा हो गई। बेटा जी, आपका बाबा भी तो अब इस हुंडी को लड़की समझकर हैंडल कर रहा था, वरना आपके बाबा ने बहुत से ऐसे साइको केसेस को सुधारा है। तुम बस देखती जाओ अपने बाबा का कमाल। अब इसके तड़पने की बारी है और हमारे एंजॉय की। वो हंसा हुआ बोला। फेरी अपने बाबा को देखती फिर बेड पर पड़ी अपनी मामा को देखने लगी। पर बाबा, वो मामा है बहुत अच्छी। वो झिझक गई क्योंकि बाप की बात से लेकर उसने उसे इतना प्यार दिया था कि रात को अपनी बाहों में समेट कर सुलाती थी और कोई सोच भी नहीं सकता था इस सारे दिन की थकी हुई जब रात होती तो वो आराम करने की बजाय उसे कपड़े, बाल, नेल्स, उसकी सफाई, बालों में तेल डालकर मालिश करती। आखिर में जब उसे चिपचिप फील होती सर में तो वो उसे बाहों में समेट कर ब्लैंकेट में उसे कहानियाँ सुनाती कि वो कई दफ़ा शर्र रह जाती कि कोई एक यतीम के लिए इतना कुछ करता है। अब मामा अच्छी हैं। फेरी जी, तुम पार्टी बदल रही हो। मत भूलो तुम्हारे बाबा यतीम हैं और उस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन्हें जख्मी किया जा रहा है। एक बेटी के सामने उसके बाप पर गोलियां चलाई जा रही हैं और जुल्म तो ये गन उठाकर देने वाली वो बेटी ही थी। वो शौक धाइयाँ देने लगा। मेरी हैरत से अपने बाप के इस अनोखे अंदाज को देखती
आखिर में खिलखिलाकर हंसी उसके चेहरे को छोटे छोटे हाथों के प्याले में भरकर जोर से गाल पर पप्पी देने लगी। बाबा, आई एम सो लकी। मैं जब सोचती हूँ ना तो सोचते रह जाती हूँ कि इस दौर में भी ऐसे लोग हैं जो 3 बच्चों को इस कदर मोहब्बत देते हैं। वो रोती उसके शाने में सर छुपा गई। उसका यतीम कहना बुरहान को बुरा तो लगा और उसे एहसास हो गया उसकी बातों से कि उसकी फेरी अब बड़ी हो रही है। क्यों बेटा, आपके बाबा मर गए हैं जो आप खुद को यतीम कह रही हैं? वो अपने बाजू का दर्द भुलाए उसे देखने लगा और फेरी का तो दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। अल्लाह अल्लाह बाबा, ऐसे तो नहीं कहते। अल्लाह आप दोनों को मेरी उम्र दे दे। आई एम सॉरी। वो उसके गालों पर हाथ रख के उसकी चौड़ी पेशानी पर अपने छोटे गुलाब से लपकती टुपटुपाई नजरों से मुस्कुराई। बुरहान के अंदर जैसे सुकून की लहरें उतर गईं, जैसे सालों के जख्मों पर उस मसीहा ने मरहम रख दिया। क्या औलाद के बोझ से मैं इतना सुकून होता हूँ? वो सोच रहा अपनी बेटी का चेहरा देखने लगा हूँ जो मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर उसकी आंखों में दिख रही थी। तुम्हें पता है फेरी, तुम्हें पाकर अब मैं उस रब के सिर्फ शुक्राने अदा करता हूँ। मांगना तो तुम्हें पाकर मैंने कब का छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें मेरी सारी नेकियों दुआओं से भरकर दिया गया है और इतना कीमती तोहफा दिया है कि मुझे कभी गुरूर सा होने लगता है खुद पर कि अल्लाह ने मुझे अपनी नेमत से नवाजा है। मुझे इस लायक समझा है कि इतने लोगों को छोड़कर उसने इस फेरी की रखवाली को मुझे चुना है, इस छोटी सी फेरी को मुझे दिया। उसके नकोश पर शफकत भरे बोसे देता उससे खुद में समेट गया। बाबा, आपको मालूम है मैंने एक दिन मामा से कहा था कि मैं यतीम हूँ और आपकी बेटी नहीं, फिर भी आप मुझसे इतना प्यार कैसे करती हैं? कल आपके बच्चे होंगे तो क्या आप मुझे तब भी ऐसे ही प्यार देंगी? वो कहकर खामोश रह गई। बुरहान ने अफसोस से उसे देखा। फिर आपकी मामा ने क्या कहा? उसे जानने का तजस्सुस हुआ कि वो क्या सोचती है उसकी बेटी के लिए। बेरी ने सर हिलाया और गुस्से वक्त की बातें याद की। तब मामा ने थप्पड़ मारे जोर से 2 और बस इतना बोली कि वो भी यतीम है और उनका बाप सही आलम है। जिस तरह तुम्हारा बुरहान कहा कि हमारी कहानी अलग नहीं, हम एक ही कहानी के एक ही कैरेक्टर हैं, सेम एक ही किताब के हुर्फ हैं जो दोबारा दोहराए जा रहे हैं। फर्क ये है कि पहले एक 20 के सामने सिसकती अपनी इज्जत को महफूज रखने के लिए एक मुस्कान आई थी जिसे उस दिन लेडी बॉस का दर्जा दिया, और दूसरी बाहर एक बुरहान अलवी के पास पहुंची थी, एक मुस्कान जिसे उससे खुशियां बिखेरने वाली फेरी का दर्जा दिया। वो बोली कि एक 20 था तो दूसरा महाफिज, पर दोनों हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही अल्लाह को प्यारे हैं। और ये कि एक तुम्हारा बाप है तो दूसरा मेरा, फिर हम कैसे यतीम हुए? हमारे पास इतने मजबूत बाप है, हमारे यतीम सोचना भी एक गुनाह है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मामा दुनिया की सबसे बहादुर अलग मामा है जो रिश्ते भी निभाना जानती है और दुनिया के जानवरों से लड़ना भी। वो उसके गर्दन में मुंह छुपाए बोली, बाबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अब मामा से मत लड़िएगा, उन्हें हम प्यार देंगे बहुत सारा, क्योंकि बाबा वो बहुत अकेली होती हैं, सब कुछ खुद संभालती हैं। हम सबसे प्यार करती हैं और उसका इजहार भी करती हैं, पर उनसे तो कोई प्यार नहीं करता। वो रोती हुई खोया हुई बुरहान को टूटकर उस पर प्यार आया। उसका दिल किया मुस्कान उसकी सारी बातें सुने, पर उसकी जो बेहोशी वाली अदा थी वो उससे खुद भाग गई। दिल चाहा कि वो उसकी बाहों में होती इस वक्त और उस पर नींद बेहोशी तारी होती, ताकि वो अच्छी तरह से उससे अपने ऊपर किए हर जुल्म का बदला ले सकता। आपको ये गलत फहमी क्यों कर हुई फेरी, किससे कोई प्यार नहीं करता? मेरी मानो, इस पर कुछ हराशें देते हैं, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इसे कौन कौन चाहता है। तुम मासूम हो, इस औरत के झांसे में मत आओ, ये गहरा समंदर है। तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि जो आपके चचा है ना, अगर इस चुड़ैल को कुछ हो जाए वही दुनिया हिला दे, बाकी का तो सोचना भी गलत है। ये कटर की कीड़ी सबके दिल को मुट्ठी में लिए घूमती है, और ये जो दुनिया में बीस्ट है ये उसकी बेटी है, फिर आप कैसे कह सकती हैं ये अकेली है? उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया और उसे खुद में भींचकर मोहब्बत को महसूस करता आंखें मूंद दिया।